तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे ट्रेड कर रहे हो? कैसे चल रहा है आप लोगों का? तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, या फिर ये मैं तो खुद के लिए बना रहा हूँ वीडियो। मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी पता चले कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते तो क्या होता है। जो रूल्स आप खुद के लिए सेट करते हो, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होता है, दिमाग पे उसका असर कैसा पड़ता है, ट्रेडिंग में उसका असर कैसा पड़ता है। इतनी गंदी चीज है ना, जब आप खुद के रूल्स को ब्रेक करते हो, इतना मेंटल ब्रेकडाउन होता है, इतना मेंटल ब्रेकडाउन होता है, आपको पता नहीं चलता आप करे क्या नेक्स्ट। आप खुद पे काबू नहीं कर पा रहे। तो समझ रहे हो ना आप? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ आएगा। तो बस यही है, कुछ नहीं कर सकते, ओवरकम करना है बस। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको एक्चुअल में हुआ क्या था। यह है बीटीसी। देखो एक्चुअली हुआ क्या। इथेरियम पे चलते हैं। जब से जब जब मैंने दिसंबर वाला वीडियो बनाया तो मैंने आपको बताया था, दिसंबर में मेरे बहुत सारा स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया था, मैंने बहुत सारे एसएल लिए थे मैंने, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं था। मैंने उस वीडियो में पूरी कहानी बता रखी है। उसके बाद जब जनवरी आया तो जाके मार्केट में मूवमेंट आया और कॉन्फिडेंस भी आया, साइकोलॉजी भी ठीक हुई। ये देखो, ये अच्छा ट्रेड गया, ये अच्छा ट्रेड गया, ये वाला एसएल लेके गया, ये वाला एसएल लेके गया, फिर ये वाला एसएल। देखो एसएल एसएल वगैरह तो ठीक है, ठीक है, और ये सब चीजें हैं, एसएल वाली चीजें हैं। बट क्या है ना, जब मैं पहली वीडियो में बताया कि इतने अच्छे अच्छे ट्रेड्स गए मेरे, तो क्या हुआ ना, मेरा अकाउंट में ना सडनली ग्रोथ आ गया, ठीक है। और जो जो भी था मेरा बैलेंस वो दुगना हो गया था। तो जिससे क्या हुआ भाई, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो अंधाधुंध ट्रेड लेने लगा मैं। बट वही पे एक दो दिन, यही हफ्ते में एक दो दिन तक तो ठीक था क्योंकि वो जो बैलेंस पे इम्पैक्ट जो है साइकोलॉजिकली नहीं पड़ रहा था। बट क्या है ना, फिर मैंने ये सेटअप देखा बिटकॉइन में। ये देखो, यहाँ पे मैंने ज्यादा रिस्क लिया, खाया एसएल गया। फिर मैंने इसको लिया, मैं ये कब फ्राइडे या सैटरडे को लिया हिंगा, इसको संडे को। ये एंट्री, ये हुआ ट्रैप, ये लुढ़क गया। और फिर ये इथीरियम में देखो, यहाँ तक सब सही था, यहाँ तक भी सही था। और बस ये वाला ब्रेकआउट देख के मेरा बायस तो पूरा बुलिश साइड ही था, और मैं कहीं पे भी कौन सी साइड, कोई एंगल से भी मैं शॉर्ट साइड पे नहीं था। यहाँ पे भी एक बुलिश ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे भी बुलिश ट्रेड प्लान किया, और रिस्क भी भाई ज्यादा ही रिस्क लिया यार यहाँ पे। क्योंकि ये देखो, जब आपके सामने ऐसा 1:10, 1:4.5 जैसी दिख रही हो ना, तो खुद पे काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया इथीरियम। और रिपल में तो भाई गजब यार, कुछ अलग ही, मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी रिपल से, क्योंकि ये सेटअप बहुत अच्छा था। खैर एक्सपेक्टेशंस अलग है और रिस्क मैनेजमेंट अलग है। कितनी भी एक्सपेक्टेशन हो, चाहे बैंक का लोड़ा कोई भी ए प्लस सेटअप हो भाई, जब रिस्क फॉलो नहीं होता ना, तो फिर कुछ किया नहीं जाता। और जनरली मेरा प्लान क्या होता है, मेरा 15-20 एसएल आगे के प्लान करके चलता हूँ, जिससे मेरा साइकोलॉजी जो है इम्पैक्ट ना हो सके, अगले 15-20 एसएल से भी मुझे इम्पैक्ट ना हो सके। बट ये बार क्या हुआ ना, वही पे क्या बोलते हैं उसको, रिस्क ज्यादा ले लिया, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। और पूरा अभी देखो कॉन्फिडेंस पूरा शार्टेड है मेरा। अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, ट्रेड अभी फोमो चल रहा है। देखा आपने, सिर्फ एक रूल ब्रेकिंग की वजह से कितने साइकोलॉजिकल इश्यूज है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पागल बैठा भाई मैं, कितनी बार हो गया, अब ये तो गलती बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसके कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो ये मुझे डुबा देगा एक दिन। खैर कोई बात नहीं।
जो हुआ सो हुआ, अब से मेंटेन करते हैं। व्हाट कैन वी डू। ये देखो ये बीएनबी भाई, ये क्या ट्रेड था भाई, क्या बताऊं मैं आपको। और ये जो है ना बीएनबी, दिक्कत पता है क्या हुआ बीएनबी में। ओ भाई ये देखो, मैं लिया था यहाँ पे एंट्री, इस पे भी मैं लॉन्ग साइड पे ही था। ये एंट्री हुई, ए मोमेंट हुई, ठीक थी। बट ये शायद यूएस मार्केट ओपनिंग का टाइम था भाई, ये स्पाइक में प्राइस ने मेरा एसएल तक आया भी नहीं। बट डेल्टा एक्सचेंज ने ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, पिन मार के, ये लो ये देखो। ये पिछली ट्रेड्स में बताया था मैं आपको, एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जिसमें मैं बताया एसएल हंटिंग, ये वो क्या ही बताया यार, इसको आता है स्टॉप लॉस लेता है चला जाता है। मेरे केस में तो बहुत होता ही है। आई थिंक मुझे रिस्क रिवॉर्ड के पीछे भागना छोड़ के थोड़ा बहुत ढंग के स्टॉप लॉसेस देने पड़ेंगे मार्केट को, नहीं तो ये ऐसे ही खाता रहेगा मुझे, है ना। अंडो कैसे करते हैं। खैर ये चीज़ है, और अभी ये ट्रेड चल रहा है। अब ये भी कल रात रात को लिया मैं, पता नहीं ये कौन सी स्टेट थी, कौन सा माइंडसेट में था, मैं इसको ले लिया। मैं कोई कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था, इसको ले लिया। खैर मोटा मोटा पॉइंट यही है, अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट टॉप क्लास रखिए। अगर रिस्क मैनेज नहीं होगा ना भाई, तुम कोई भी स्ट्रेटजी ला लो, कुछ भी कर लो, आपका लॉस होना ही होना है, आपका मेंटल डैमेज होना ही होना है। तो अब से प्लान ये रहेगा, जो भी कैपिटल है तुम्हारा, उसका उससे ऐसा प्लानिंग करो कि आपके नेक्स्ट 15 टू 20 ट्रेड्स जो है एसएल हो। समझ रहे हो ना आप, 15 टू 20 एसएल हो भी जाए तो आपके दिमाग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एकदम स्टेबल, एकदम फ्रेश होना चाहिए आपका माइंड। तो ये वाला सिस्टम ही काम करने वाला है लॉन्ग रन में। और बाकी बस यही है, रिस्क मैनेजमेंट ही है जि, जिसको कंट्रोल करने से आपके इमोशंस सब कुछ चेक में रहते हैं। और मेरा अंदर एक और दिक्कत है कि मैं बहुत लालची हूँ, बहुत ग्रीड है मेरे अंदर, जिसको काबू करने के लिए मुझे इसको भी अवॉइड करना है। ये 1:11, ये 1:3 तो छोड़ो बहुत कम है, ये देखो 1:8, 1:8, इन सब को 1:7, इन सब पे कंट्रोल पाना ज़रूरी है। रिस्क रिवॉर्ड के पीछे भागना ज़रूरी है, मतलब इसको कभी कभी त्याग देना भी ज़रूरी होता है जब आप में लालच बहुत ज़्यादा हो। खैर ग्रीड के ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे, अभी अभी ग्रिड पे ध्यान नहीं दे रहा, अभी रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। तो बस यही है गाइस, अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी। पैसे की दिक्कत तो नहीं बोल रहा मैं, वो तो ऑब्वियसली आएगी, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा आपका। तो माइंडसेट स्टेबल रखना है तो जरूरी है कि आप अपना लॉट साइज कम करो, रिस्क कम करो, और अपने एसएल्स को प्रीवियसली प्लान करो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, 10-15 एसएल आगे के प्लान करके सोच के कूदना मार्केट में। बाकी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी वैटेजी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। चलो बस यही शेयर करना था आपको, और ऊपर से मुझे इन सब को साफ भी करना था, इसी बहाने मेरी जर्नलिंग हो गई, बोल भी दिया। चलो देखने के लिए शुक्रिया। और एक और चीज़ भाई, अगर आप बाई एनी चांस यहाँ तक भी देख रहे हो तो नीचे बस कमेंट कर देना कि मैं देख रहा था, ताकि मुझे पता चल सके कोई तो देख रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।